रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम जहाँ बैठे हैं ये दलित बस्ती के तौर पे मेरठ में जाना जाता है ब्रह्मपुरी का, जहाँ पे जाटव भाई और वाल्मीकि भाई बहुत रूप से बता नहीं पाऊंगा कि हम रामायण के साथ साथ अपने पूर्वज महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे भी जुड़े हैं, क्योंकि रामायण के रचयिता कर सकते हुए वो प्रत्याशी नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के एक व्यक्ति है जिन्होंने राम का अभिनय कर उस जो उन्होंने रचना की है उसे दर्शाया है टीवी के माध्यम। बातें दूसरी पार्टियों को चुभ रहा है कि हिंदू एक कैसे हो रहे हैं। सवाल ये है कि हम आप सबसे पहले भौगोलिक स्थिति पे आते हैं। ये कौन सा वार्ड है आपका? ये वार्ड नंबर 3 है और लगभग 12 से 13 हज़ार जाटव और वाल्मीकि कराना चाहता हूँ कि पिछले वो 5 वर्ष वो यहाँ लगातार मेयर रही हैं, और मेयर रहने के बाद हमारे प्रत्याशी ने दलित वर्गों में जाकर के चाय पीना खाने पीने का काम प्रारंभ कर दिया, उनसे मिलने चिलने का काम प्रारंभ कर दिया। अरुण गोविल यहाँ पे आए, आप लोगों के क्षेत्र में दौरा भी किया और जहाँ आप बैठे हैं यहीं बैठ कर उन्होंने आपके साथ चाय पी। वो संस्मरण क्या है, वो बताइए, कैसा लगा, कैसे आए और कैसे आपने वेलकम किया, क्या भावनाएं थी? सब लोगों ने यहाँ पर मेरा पूरा नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ विभूति कुमार। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर, हम इनसाइड स्टोरी पर ध्यान देते हैं। जहाँ सब सोचना बंद कर देते हैं वहीं से हम सोचना शुरू करते हैं। हम जहाँ बैठे हैं ये दलित बस्ती के तौर पे मेरठ में जाना जाता है ब्रह्मपुरी का, जहाँ पे जाटव भाई और वाल्मीकि भाई बहुतायत में रहते हैं। सवाल ये है कि आखिर आज़ादी के बाद पहली बार जनरल सीट पर अरुण मचल को उम्मीदवार बनाया भाजपा ने और जीत फतह की। सवाल यह है कि भाजपा के उम्मीदवार अरुण गोविल कुछ दिन पहले ही इस बस्ती का दौरा किए थे, इस इलाके का दौरा किए थे। उसके बाद उन्होंने एक दलित महिला के हाथ का बना हुआ जो जाटव है, नीतू जाटव, उनके घर खाना खाया और यहाँ पे जहाँ पे मैं बैठा हूँ यहीं बैठ कर उन्होंने चाय पी थी। अरुण गोविल या कोई भी आज समरसता की बात करता है और भाजपा भी समरसता की बात करती है। सवाल ये है कि जो विपक्ष हैं वो आरोप लगाते हैं कि ये ड्रामा है और ये नौटंकी है, लेकिन हम ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर मामला क्या है। 3 उम्मीदवार हैं और तीनों उम्मीदवार कहीं न कहीं दलित समुदाय के वोट बैंक पर नजर है। सवाल यह है कि योगेश वर्मा जाटव समुदाय से हैं, पहले बसपा में उनकी वाइफ थी सुनीता वर्मा, मेयर बनी थी, उसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया। उनको यह दम है कि जाटव समाज उनका है और उन्हीं को वोट करेगा। वहीं मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की संस्थापक हैं, जाटव का कैडर वोट बसपा को जाता रहा, मायावती को जाता रहा, लेकिन भाजपा में बहुत तेजी के साथ बीते 2 चुनाव में, मोदी के चुनाव में दलित समुदाय ने भाजपा का साथ दिया। हम यहाँ जहाँ बैठे हैं हमारे साथ हैं अरुण मचल वाल्मीकि जी जो यहाँ के पार्षद हैं। हम उस दिन के संस्मरण को भी जिंदा करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे इलाके का मूड क्या है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई कि आप इस वार्ड में पहली बार भाजपा का अपने परचम लहराया। हाँ, मुझे भी बहुत खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे जनरल सीट पे भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया और सभी दलित वर्गों ने मिलकर के मुझे यहाँ बहुमत से यहाँ विजय बनाने की। क्या भाजपा में क्या क्या दायित्व रहा आपका? मैं पहले बूथ अध्यक्ष रहा हूँ और उसके बाद मैं अनुसूचित मोर्चे का महानगर का महामंत्री रहा हूँ। वर्तमान में पश्चिम उत्तर प्रदेश में मंत्री हूँ अनुसूचित मोर्चे के अंदर। बहुत बढ़िया। भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, 80 के दशक में जब घरों में टेलीविज़न पर रामायण आते थे तो लोग सन्नाटा छा जाता था। अमीरों के घर में टेलीविज़न था, लिहाजा सब बैठ के वहाँ पे अगरबत्ती और प्रसाद का वितरण करते थे। सवाल है कि राम जी, जो विपक्ष कह रहे हैं कि राम जी कहना नहीं, लेकिन उनमें लोग राम जी का चेहरा देखते हैं। अरुण गोविल को लेकर सबसे पहले आपकी क्या भावना रही, उसके बाद हम राजनीति मुद्दे पर बात करेंगे। भावना करो, प्रकट करूँ तो मैं आपको अपने मन की बात पूर्ण रूप से बता नहीं पाऊंगा कि हम रामायण के साथ साथ अपने पूर्वज महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करते हुए उनसे भी जुड़े हैं, क्योंकि रामायण के रचयिता कर महर्षि वाल्मीकि जी ने तमाम समाज को जो हमें ये गौरव प्राप्त दिया है। अपनी जो उनकी जो जाति है वो हमारी सर्टिफिकेट पे लिखी जाती है वाल्मीकि, और उस बात को ध्यान में रखते हुए वो प्रत्याशी नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार के एक व्यक्ति है जिन्होंने राम का अभिनय कर उस जो उन्होंने रचना की है उसे दर्शाया है टीवी के माध्यम से, पूरे देश में दिखाया है। तो मैं इसीलिए उनका धन्यवाद करता हूं और हमने प्रत्याशी के रूप में नहीं, स्वयं राम जी के रूप में उनका स्वागत किया था। बिल्कुल, जो तमाम दूसरे धर्म के लोग हैं वो हिंदू में विभाजन करने की कहीं न कहीं रणनीति और षड्यंत्र करते हैं। कहते हैं कि हिंदू के तमाम जो ऊपर जाति के लोग हैं वह वाल्मीकि के यहाँ, जाटव के यहाँ पानी नहीं पीते, चाय नहीं पीते, खाना नहीं खाते। लेकिन अब ये बातें
14 साल में 15 साल में खत्म सी हो गई हैं। अब हिंदू एक जैसा, यही बातें दूसरी पार्टियों को चुभ रहा है कि हिंदू एक कैसे हो रहे हैं। सवाल ये है कि हम आप सबसे पहले भौगोलिक स्थिति पे आते हैं। ये कौन सा वार्ड है आपका? ये वार्ड नंबर 3 है और लगभग 12 से 13 हजार जाटव और वाल्मीकि यहाँ पर संख्या है। अच्छा, वोटर कितने हैं? वोटर यहाँ 15,000 कुछ हैं, जिसमें कि 2500 से 3,000 जनरल वोटर हैं। ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे दलित बस्ती के तौर पे या दलित वोट के तौर पे जाना जाता है, बसपा का उम्मीदवार भी त्यागी कम्युनिटी के हैं और बसपा का वोटर भी इस इलाके में है। मैंने आते समय बहुत बात की कि बहुत लोगों को, मायावती को लोग आइडियल मानते हैं, जाटव समाज जुड़ा है। वहीं योगेश वर्मा खुद को जाटव समुदाय से, इसलिए उन्होंने सोचा है। क्या लगता है आपको कि ऊंट किस करवट बैठेगा? फिर हम अरुण गोविल पे बात करेंगे। जातिगत समीकरण की वो विपक्ष बात कर रहा है जिनके जमीन उनके पैरों में है ही नहीं। आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि पिछले वो 5 वर्ष वो यहाँ लगातार मेयर रही हैं और मेयर रहने के बाद हमारे प्रत्याशी ने दलित वर्गों में जाकर के चाय पीना, खाने पीने का काम प्रारंभ कर दिया, उनसे मिलने चिलने का काम प्रारंभ कर दिया। और 5 साल रहते रहते सुनीता वर्मा, जो अपना आपको जाटा बताती है, किसी भी अम्बेडकर जयंती में ना नमन करने गई और ना किसी भी अम्बेडकर जयंती में अपनी निधि से कहीं भी उन्होंने अम्बेडकर भवन में कहीं भी किसी प्रकार से उन्होंने कोई निर्माण का काम नहीं किया। तो मेयर में काम न करने के कारण यहाँ पे नकारात्मक जाएगा, लेकिन वो तो सकारात्मक लिए बैठे हैं। हम मुद्दे पे आते हैं। भाजपा उम्मीदवार अरुण गोविल यहाँ पे आए, आप लोगों के क्षेत्र में दौरा भी किया और जहाँ आप बैठे हैं यहीं बैठ कर उन्होंने आपके साथ चाय पी। वो संस्मरण क्या है, वो बताइए, कैसा लगा, कैसे आए और कैसे आपने वेलकम किया, क्या भावनाएं थी? सब लोगों ने, यहाँ पर मेरा पूरा परिवार और आसपास के क्षेत्र के लोग, जाटा समाज के लोग, वाल्मीकि लोग, सोनकर, खटीक, तमाम जितने यहाँ जो दलित बस्ती के लोग हैं, तमाम यहाँ बैठे थे और उन्होंने सर्वप्रथम आते मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे आशीर्वाद दिया और वो क्षण मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। और उसके बाद जब वो अंदर आए तो आने के बाद मैं 2 कदम पीछे था उनसे, तो उन्होंने हाथ हिला दिया। उसके बाद मैं उनके बराबर में गया, मैंने कहा आप दोबारा जनता को हाथ हिला दो। तो उन्होंने मेरे दोनों काल ऐसे पकड़ लिए, कहने लगे बाबू ले भी हिला देता हूँ। तो उन्होंने फिर दोबारा से वो जनता का हाथ हिला करके उनका स्वागत का स्वीकारा। मतलब कुछ न कुछ ये है कि कलाकार भी हैं और राम की भूमिका में हैं, तो उनके अंदर एक राम समाहित हो गया है। क्योंकि जब आप किसी एक्ट को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं, अगर कोई डकैत का रोल करता है तो उसके अंदर थोड़ी भावना डकैत की आई जाती है। और ऐसे भी ये रामायण, रामानंद सागर के रामायण तो ऐसा जीवंत है कि लोग 80 के दशक के बाद क्या अभी भी उनको राम के तौर पे ही देखते हैं। जब आपके पास आए तो किस तरह आप पे बातें की और कैसे चाय पीते समय कौन कौन लोग मौजूद थे? यहाँ जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के संयोजक हैं और शहर विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं, आदरणीय श्री कमलदस शर्मा जी यहाँ मौजूद रहे और अमित अग्रवाल जी कैंट के विधायक, दक्षिण विधायक सोमेंद्र तोमर जी और राजेंद्र अग्रवाल जी तो वर्तमान में अभी सांसद भी हैं, और हमारे पार्टी के महानगर अध्यक्ष ऋतुराज जैन, तमाम मतलब हर एक वर्ग, हर एक जाति के लोग यहाँ मौजूद थे और सभी ने खान पीन का मतलब कि कार्यक्रम किया है। उन्होंने चाय नाश्ता भी किया सभी ने, कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद था ही नहीं। और जो विपक्ष के लोग इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, खाया नहीं पिया नहीं, तो मैं इस बात के आपके माइक के माध्यम से उन्हें चेताना चाहता हूँ कि उनकी ज़मीन हिल रही है। वो जानते हैं कि सब, हाँ, सबरी के घर झूठे बेर खाए थे, झूठे बेर खाए थे। वो सफाई का काम करती थी और लेकिन आज सफाई के काम करने वाले परिवार में वो आए हैं और हमने उन्हें चाय नाश्ता कराया। जो राम जी को उस युग में आनंद मिला था, आज के राम को मेरे परिवार में आने के, चाय नाश्ता करने के बाद मुझे लगता है ऐसा आनंद प्राप्त हुआ होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी भी व्यक्ति को या समाज को अगर सबसे ज्यादा सैल्यूट करने की जरूरत है तो वाल्मीकि समाज को। बेशक लोग इत्तेफाक ना रखें, क्योंकि जहां पे सफाई है वहीं पर जिंदगी है और जिंदगी देता कौन है तो वाल्मीकि समाज। क्योंकि बेशक आप गंदगी फैलाते हैं, लेकिन आपके इस गंदगी को सफाई करने के शहर में सुबह 5 बजे 4 बजे से उठकर जिस तरीके से शहर को जिंदा करते हैं, उनको जरूर सैल्यूट करना चाहिए। तो कितनी देर तक रहे और किस तरह से, और क्या मन की क्या बातें हुई? कुछ दोनों परिवारों में लगभग आधा घंटे तक रहे हैं। आधा घंटा जाटा समाज में भी रहे हैं, आधा घंटे। नीतू जाटव जी क्या उन्होंने खाना खाया? हाँ, उन्होंने खाना खाया, उसने बनाया। उन्होंने कहा अपने मुँह से कि मुझे जो है आप आलू मटर की सब्जी और प्याज, हरी मिर्च और मुझे आप पराठे बना दो। वैसी व्यवस्था बनी। उन्होंने गर्म करके जैसे ही वो बनाया और उसके बाद उनके हाथ में दिया है, उन्होंने स्वीकार कराया, उसे भोजन अपने हाथ से कराया। सबरी का याद आ गया, सबरी का पूरा वो था दृश्य। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग अवगत कराना चाह रहा हूँ कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि दलित वर्ग नाराज है, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, तो यहाँ 12-13 हज़ार वोटर है और आने वाले 26 तारीख है। मैं निश्चित तौर से बताना चाह रहा हूँ कि दलित वर्ग का वार्ड नंबर 3 का पूरा वोटर भारतीय जनता पार्टी और अरुण गोविल को वोट करने जा रहा है और निश्चित तौर से आप इस बात को देख भी लेंगे। अरुण मचल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सवाल यह है कि आज़ादी के बाद अगर इस दलित बस्ती में वार्ड नंबर 3 में 13 से लेकर 15,000 वोटर के बीच में जब अरुण मचल वाल्मीकि के तौर पर भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीते हैं, तो ठीक 1 साल बाद अरुण मचल इस
अभियान को जिंदा करने में कारगर साबित होंगे। सवाल यह भी है कि क्या दलित वोट बैंक को किसी एक पार्टी की बपौती तो नहीं मान सकते, किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं मान सकते, क्योंकि सर्व समाज और सर्वधर्म समाज की बात करने वाले भाजपा में बहुत तेजी से सभी धर्मों के लोगों का समाहित हुआ है। दलित नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी भाजपा जुड़े हैं, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो। सवाल यह है कि विपक्ष ने जिस तरीके से राम जी हाँ, अरुण गोविल को यहाँ पे आने के बारे में जिस तरीके से बातें उड़ाई, उसको लेकर हम चाहते थे कि ग्राउंड जीरो पर जाकर रियलिटी चेक करें। हम उन तमाम लोगों से ही बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे जो उस दिन उस चीज़ के गवाह थे। तो इस तरह से लगातार दलित बस्ती वार्ड नंबर 3 से हमने आपको रूबरू करवाया यहाँ के पार्षद अरुण मचल वाल्मीकि जी से। तमाम युवाओं से रूबरू करवाएंगे और उन तमाम महिलाओं से भी आगे रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने हाथों से रोटी बनाकर भगवान श्री राम के और जिस तरीके से अपने आराध्य को खिलाया था उसको लाइव को जीवंत करेंगे। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर, मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।